गाइस, हो गई है सुबह। तो मैं अपने दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ मैथ से। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आज एवरेज करूँगा। एवरेज के क्वेश्चंस मैं लगाऊँगा। और इसके लिए मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे एसएससी वाला चैनल पे सर के लेक्चर को अटेंड किया, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस लगाए। और इसके पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा रखे थे, जिससे मुझे कुछ आइडिया लग गया था कि क्या स्टेप्स हैं, कैसे करने हैं। और बाकी क्वेश्चंस में आगे और भी कर रहा था। उसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, कुछ ईजी क्वेश्चन थे। तो इससे मेरी प्रैक्टिस भी होती रही। और लेक्चर का क्या था कि उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आए जो मैंने पहली बार देखे थे, तो इससे मेरी प्रैक्टिस और अच्छी हो गई। अब मुझे हर तरह के क्वेश्चन मैंने लगा लिए थे, तो मुझे उसका तरीका पता चल गया था, जिससे कि मैं सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली लगा पा रहा था। तो मैंने देखा कि मैंने काफ़ी हद तक क्वेश्चंस कर लिए एवरेज के, और अच्छे से वो क्वेश्चंस मुझे लग भी जा रहे थे मुझसे। मैथ्स करने के बाद मैंने बायो का सर्कुलेटरी सिस्टम का एक लेक्चर यूट्यूब पे देखा। उसके बाद मेरे नोट्स खुद इतने सफिशिएंट थे कि मैंने अपने नोट्स को एक बार रिवाइज़ किया। उसमें मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे उसको मैंने थरली पढ़ा, डायग्राम देखा, और उससे मुझे चीज़ें रिकॉल होने लगी थी कि मैंने क्या क्या पढ़ा था लेक्चर में। तो एक बार मैंने अपने नोट्स को भी पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लिया, जिससे कि मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ड अच्छे से तैयार हो गया था। नोट्स रिवाइज़ करने के बाद मैंने लुसेंट भी ओपन कर लिया, और मैंने वहाँ पे देख लिया कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी छूट गई है या फिर मैंने वो नोट्स में नहीं मेंशन की है। तो इसलिए मैंने लुसेंट से भी सर्कुलेटरी सिस्टम को ऊपर से रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि इसमें बहुत ही कंसाइज तरीके से दिया होता है, बहुत ही छोटे में दिया था। तो इसलिए मुझको रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और मैंने ईजिली उस चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। तो अभी मैं आ गया हूँ लाइब्रेरी, और मैंने एक वोकैब्स की क्लास अटेंड की है एसएससी अड्डा 24/7 पे। इसके बाद मेरा टारगेट तो था 100 सिनोनिम्स को प्रिपेयर करने का, बट मैंने आज ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैंने 50 सिनोनिम्स प्रिपेयर किए हैं, जिनको मैंने खुद से भी कुछ किया, और जो मुझे नहीं आ रहे थे वो मैंने आंसर में से मैच करके उसकी मीनिंग को समझा। इंग्लिश में वोकैब्स करना, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब एक स्कोरिंग चीज़ें हैं जिससे आपका इंग्लिश का मार्क्स बढ़ सकता है। इसलिए इंग्लिश पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए जितने आपको मैथ्स और जीएस पे करना चाहिए। इसलिए दिन के कम से कम एटलीस्ट 2 आवर्स तो इंग्लिश पे ज़रूर देना चाहिए। एंड इतना श्योर होता है कि जो वर्ड्स आते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड आफ्टर डूइंग इंग्लिश मैं बायोलॉजी पे मूव ऑन कर रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, और फिर मैं सोचा कि मैं बायोलॉजी का थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ। तो अभी मैं लाइब्रेरी से घर जा रहा था और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, सो मैं सोचा कि मैं एग ऑमलेट खा लेता हूँ। और यहाँ पे भैया से मैं ऑमलेट बनवाया, और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मेरी से आने के थोड़ी देर बाद मैं सो गया था, और अभी मैं उठ गया हूँ। तो अभी मैं बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ये जो चैप्टर मैं आज लाइब्रेरी में पढ़ा था, लाइक डाइजेशन, सेल, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो मैं उसी के ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अटेम्प्ट कर रहा हूँ। सो मेरा बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब मैं पॉलिटिक्स की तरफ मूव ऑन करता हूँ। ये है किरण की बुक, और मैंने इसमें से पॉलिटिक्स को चूज़ किया, और मैंने इसमें जुडिशरी टॉपिक को सबसे पहले लुसेंट से पढ़ लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पे खुद से अटेम्प्ट किए हैं। और जैसे जो क्वेश्चन मुझे फर्स्ट टाइम लगे कि मुझे नहीं आ रहा है, या फिर मैंने पहली बार देखा है, मैंने उसको ऐसे सर्कल कर लिया। जैसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे, एक यहाँ पे भी है। वैसे यहाँ पे जितने टाइप के क्वेश्चंस थे
जितने भी मतलब 59 क्वेश्चंस थे यहाँ पे मैंने सब अटेम्प्ट किए और जो मुझे नहीं आया था उसको मैंने ऐसे सर्कल कर लिया। तो यहाँ पे मेरा पॉलिटिक्स का भी एक टॉपिक रिवाइज हो। गाइस आज की मेरी टारगेटेड स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।